हमारा राम का मंदिर तो अब बन चुका है। राम का नाम ही त्याग का है, राम का नाम ही सत्य का है, राम का नाम ही पुरुषार्थ का है, राम का नाम ही परिश्रम का है। अरे राम का नाम ही तो सत्य का है, और राम का नाम ही तो भारतीय संस्कृति का है, और राम का नाम ही तो सनातन धर्म का है, सनातन धर्म का है। यहाँ पर सबने बात करी कि हमारा लोकसभा का चुनाव आ रहा है और ये बहुत महत्वपूर्ण है, पर मैं कहना यहाँ से चाहता हूँ, ये लोकसभा का चुनाव जरूर है। 22 जनवरी 2000 को हमारा राम मंदिर बन चुका है, लेकिन अब समय है राम राज्य लाने का। ये चुनाव राम राज्य लाने का है। चुनाव की जीत तो हो ही रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन जब हम लोगों को जोड़ते हैं, हम जब लोगों से बात करते हैं, तो बात करना है त्याग की। आज आपके सामने जो आपके संभाग के मंत्री हैं, उन्होंने त्याग की पहली परिभाषा रखी है। मैं ये नहीं कहता कि कल मैंने कोई बहुत बड़ा कार्य करा है, लेकिन अगर सनातन धर्म के लिए मैं अगर सांसद भी होता और अगर मुझे जमीन पर करके भी काम करना होता, तो मैं अपने पद से त्याग पत्र देता और काम करता। मात्र 45 उम्र में टिकट मिली, लेकिन व्यक्तिगत निर्णय से सनातन धर्म का निर्णय लेना ज्यादा जरूरी है और उसको आगे बढ़ाना ज्यादा जरूरी है। आज हर बूथ की जब हम बात करते हैं और हर चीज की हम बात करते हैं, तो अगर आप कार्य देखेंगे पिछले 10 साल का, तो भगवान राम के लिए जितने कार्य करे गए, इसमें कोई दो मत नहीं है। और आज जो भगवान राम का मंदिर बनाया गया है, पूरे विश्व में आज हमारे देश का डंका बज रहा है कि जो सिर्फ बातें होती थी और कहते थे तारीख पे तारीख, उनको तारीख भी बता दी और मंदिर बना के भी दिखा दिया। भगवान राम को इसलिए नहीं ज्यादा जाना जाता कि उन्होंने माता सीता से शादी करी, लेकिन भगवान राम को इसलिए भी ज्यादा जाना जाता है क्योंकि जो माँ अहिल्या को जो समाज से ठुकराया गया है, उनको भी उन्होंने देवी कह के पुकारा है। भगवान राम को इसलिए नहीं ज्यादा जाना जाता है कि माँ कौशल्या का वो आदर करते हैं, भगवान राम को भी इसलिए जाना जाता है कि कैकेयी माँ को 14 वर्ष का वनवास देने के बाद भी उनको कौशल्या जैसा आदर वो देते थे। भगवान राम को इसलिए भी ज्यादा नहीं जाना जाता है कि सोने की लंका जीतने के बाद, उसकी मिट्टी पर सब कब्जा करने के बाद, उसको अयोध्या में ना लाते हुए विभीषण को वहां का राजा बना दे, इसलिए भगवान राम को ज्यादा पूजा जाता है। भगवान राम को इसलिए नहीं ज्यादा पूजा जाता है कि उन्होंने रावण का नरसंहार करा, इसलिए ज्यादा पूजा जाता है कि जब उनका अंतिम समय था, तब उन्होंने लक्ष्मण को कहा कि जाओ उनके चरणों में बैठो और उनसे ज्ञान लो। ये सिर्फ भगवान राम ही कर सकते हैं, क्योंकि भगवान राम ही हमें त्याग करना सिखाते हैं। तो जो 2024 का लोकसभा का चुनाव है, ये हमें त्याग करना सिखाता है, क्योंकि राम मंदिर बन चुका है, देश में राम राज्य लाना है। आज देश में राम राज्य लाना है, तो उसके लिए पूरे 2362 या 2562 जो आपके बूथ है, वहां पे आपको त्याग करना पड़ेगा। त्याग थोड़े दिन परिवार का करना पड़ेगा। त्याग आपको 45 डिग्री की टेम्परेचर में कितनी लू चलती है सबको समझ में आता है, लेकिन घर से निकलना पड़ेगा, अपने वोटरों को घर से निकालना पड़ेगा और उनका वोट डलवाना पड़ेगा। ये वोट दीदी की जीत का नहीं है, जीत तो तय है, ये वोट राम राज्य लाने का है, ये लोगों को बताना पड़ेगा। अगर राम राज्य आएगा तभी तो देश आगे बढ़ेगा। आज मोदी जी बड़ा साफ कहते हैं, 2029 के चुनाव के लिए पहले से उन्होंने कह दिया है कि इतनी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करी जाती है। आज मैं भैया से बात कर रहा था और भैया जब मुझे गाड़ी में बता रहे थे कि कितनी अच्छी योजनाएं, 2 योजनाओं पे सिर्फ आपसे बात करूंगा और अपनी वाणी को विराम दूंगा। आज जब घर के बुजुर्ग 60 साल के हो जाते हैं, 65 साल के हो जाते हैं, और सरकारी कंपनियां भी जब उनका मेडिक्लेम करना बंद कर देती है, और जो बच्चे अपना जो लिमिटेड कमाते हैं, वो सोचते हैं कि कल से माँ बाप अगर बीमार पड़ जाएंगे तो उनका खर्च कैसे कराएंगे। लेकिन मोदी जी की जय हो, मोदी जी की जय हो कि 2024 का जब मैनिफेस्टो बनता है तो वो उसमें
बड़े बड़े अक्षरों में लिखकर कहते हैं कि अगर इस देश का नागरिक 70 साल से भी ऊपर का है तो उसका पूरा खर्चा आयुष्मान कार्ड से बंद होगा। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। दूसरा, आज जब हम गांव लेते हैं, गांव को समृद्ध बनाते हैं, आज देश की आधी आबादी महिलाओं की है। महिलाओं को जब सशक्त करने की बात आती है, जब महिलाओं को सशक्त करना होता है, तो आज मोदी जी कहते हैं कि 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाया जाएगा। 3 करोड़ महिलाओं को अगर लखपति बनाया जाएगा, मतलब लगभग हमारी देश की जीडीपी में 3 लाख करोड़ महिलाओं का कंट्रीब्यूशन होगा। और अगर इस देश को विश्व गुरु बनाना है तो आपको जीडीपी में इसको सबसे आगे लेके जाना पड़ेगा। और जीडीपी में हम पुरुष तो कमा ही रहे हैं, उसमें योगदान दे ही रहे, लेकिन ये मोदी जी का विजन है कि महिलाएं जब जीडीपी में कंट्रीब्यूट करना शुरू करेगी तभी ये देश विश्व गुरु बन पाएगा और ये देश राम राज्य की ओर अग्रसर होगा। तो इन महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जो महिलाओं का विजन है, इन सब चीजों को हमको बूथ पे जाकर वोट में कन्वर्ट करना होगा। और अगर वो हम वोट में कन्वर्ट कर पाए तभी सही मायने में राम राज्य आएगा, वरना राम राज्य नहीं आएगा। और अगर नारा दिया है 400 पार का, तो उस 400 पार के नारे को सार्थक बनाना सिर्फ आप लोगों का काम है, उसके बिना नहीं बन पाएगा, उसके बिना नहीं है। तो राम राज्य के लिए एक बात 4 लाइनों में कह देता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं कि मंजिलें तो मिल ही जाएगी, मंजिलें